यश चोपड़ा वॉज हैंडेड हिज फर्स्ट फिल्म अंडर द BR चोपड़ा बैनर। तो उन्हें 500 रुपए की मंथली सैलरी मिली थी। कैसे ये कंपनी बनी वर्थ 10,000 करोड़। शशि कपूर से कहा कि 5,000 रुपए की साइनिंग अमाउंट वापस कर दो। यही वो समय था जब यश चोपड़ा ने BR चोपड़ा का कैंप छोड़ के अपनी कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया। माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, रेखा सब ने इस मूवी को करने से मना कर दिया था। कंपनी डूबने लगी थी। 2008 में आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल कमबैक रब ने बना दी जोड़ी रिलीज होने ही वाली थी व्हेन मुंबई अटैक्स हैपेंड। बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था। ये यशराज परिवार के लिए एक बहुत ही ज्यादा कठिन समय था। टाइम फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, द YRF स्पाई यूनिवर्स। इमेजिन दिस, स्विट्जरलैंड के पहाड़, एक शिफॉन की साड़ी में कांपती हुई हीरोइन और हीरोइन की तरफ स्लो मोशन में भागता हुआ शाहरुख खान। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा सपना और मेरी जैसी करोड़ों लड़कियों का सपना। एंड देन वी गेट मैरिड टू समवन हु इज नॉट शाहरुख खान। हम सबको ये सपना दिखाया यशराज फिल्म्स ने और आज हम बात करेंगे उन्हीं की, द कंपनी, द पीपल बिहाइंड इट और कैसे ये कंपनी बनी वर्थ 10,000 करोड़। इफ यू आर वंडरिंग तो 10,000 करोड़ में 11 जीरो होते हैं। यशराज फिल्म्स शुरू किया यश चोपड़ा ने, पर अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अपने बड़े भाई BR चोपड़ा के साथ की। BR चोपड़ा उस समय के एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर थे और उनके काम पे एक अलग केस स्टडी लिखी जा सकती है। वेदर इट्स आइकॉनिक फिल्म नया दौर, जिसमें दिलीप कुमार थे, या फिर कल्ट टीवी शो महाभारत। BR चोपड़ा यश चोपड़ा को लंदन भेजना चाहते थे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। सोचिए अगर ऐसा होता तो आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कितनी अलग दिखती। पर जब यश चोपड़ा ने मूवीज में इंटरेस्ट दिखाया, BR चोपड़ा ने उन्हें दूसरे डायरेक्टर्स को असिस्ट करने की सलाह दी। बड़े भाई को यकीन था दैट यश वुड लर्न मोर अगर वो किसी और के साथ काम करे। 7 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद यश चोपड़ा वॉज हैंडेड हिज फर्स्ट फिल्म अंडर द BR चोपड़ा बैनर। आपको पता है उस फिल्म के लिए उन्हें 500 रुपए की मंथली सैलरी मिली थी। फ्रॉम 500 रुपीज टू 10,000 करोड़। अचीवमेंट्स थे, स्ट्रगल्स थे और भर भर के इंस्पिरेशन। यश चोपड़ा ने अपने भाई के साथ कुछ 11 साल काम किया एंड डायरेक्टेड 5 फिल्म्स अंडर द BR चोपड़ा बैनर। धूल का फूल, धर्मपुत्र, वक्त, आदमी और इंसान एंड इत्तेफाक। ये सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई एक्सेप्ट धर्मपुत्र। 1961 की ये फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स AVM प्रोडक्शंस, जो इंडिया के ओल्डेस्ट प्रोडक्शन हाउस भी हैं, उन्होंने मूवी के एक्टर शशि कपूर से कहा कि 5,000 रुपए की साइनिंग अमाउंट वापस कर दो। माना जाता है कि धर्मपुत्र मूवी का थीम उस समय के लिए बहुत रिस्की था। यश चोपड़ा ने पार्टीशन को इतना रियलिस्टिकली दिखाया कि थिएटर्स में रायट्स हो गए थे। लोगों को मूवी एकदम पसंद नहीं आई, पर इस मूवी को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। मूवी बहुत ही रेलेवेंट है और YouTube पे टुकड़ों में अवेलेबल भी। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इंसान को उनकी कामयाबी के लिए याद रखा जाता है, पर यह भी सच है कि नाकामयाबी अक्सर याद दिलाई जाती है। यही वो समय था जब यश चोपड़ा ने BR चोपड़ा का कैंप छोड़ के अपनी कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी बीवी पैमेला चोपड़ा के साथ यश राज फिल्म्स को सेटअप किया इन 1970, जिससे बड़े भाई BR चोपड़ा थोड़े से नाराज हुए। चैलेंज बहुत बड़ा था, लेकिन यश चोपड़ा पे कई लोगों का विश्वास उतना ही मजबूत था। उन सब ने इस कंपनी को खड़ा करने में यश चोपड़ा की मदद की। वन सच पर्सन वाज अब्दुल हई, जिनका पेन नेम है साहिर लुधियानवी। इनके लिखे कुछ गाने हैं उड़े जब जब जुल्फे तेरी, अभी ना जाओ छोड़कर, कभी कभी, और बहुत सारे ऐसे जिन पे अभी आप एस्थेटिक रील्स बनाते हैं। साहिर जी ने यशराज फिल्म्स की पहली फिल्म के गाने लिखे, पर एक कंडीशन रखी, हाँ, फीस तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली। इसके अलावा उस समय के सबसे बड़े फिल्म फाइनेंसर और यश चोपड़ा के दोस्त गुलशन राय ने उन्हें 2 लाख रुपए दिए टू मेक दिस फिल्म। इस तरह लोगों की मदद और यश चोपड़ा की हिम्मत से बनी YRF बैनर की पहली फिल्म दाग, अ पोएम ऑफ लव। फिल्म में थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी। इस मूवी के गाने बहुत पॉपुलर हुए। मेरे दिल में आज क्या है, नी मैं यार मनाना नी। अच्छा फन फैक्ट, दाग लेजेंडरी एक्टर कादिर खान की डेब्यू फिल्म भी थी। जेंजी को बता दूं कि कादिर खान एक आइकॉनिक राइटर, एक्टर और प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कुछ 300 फिल्में लिखी और 250 फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। अग्निपथ का डायलॉग विजय दीनानाथ चौहान कादिर खान के शब्द थे, बस बोल अमिताभ बच्चन रहे थे। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यश चोपड़ा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ मूवीज नहीं,
कई दिग्गज आर्टिस्ट भी दिए। 1975 में यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की अमिताभ बच्चन स्टारर दीवार। ये मूवी यशराज बैनर की नहीं थी। इस समय सिनेमा का एंग्री यंग मैन जो बदले का भूखा हो वो वाला दौर चल रहा था। शोले, दीवार, जमीर जैसी मूवीज हिट हो रही थी। पर फिर यश चोपड़ा ने 1976 में कुछ ऐसा किया जो बहुत बड़ा रिस्क था। क्या? बताती हूँ। उन्होंने बनाई कभी कभी, जिसकी स्टोरी लिखी थी पैमेला चोपड़ा ने। कई लोगों ने यश चोपड़ा को इस मूवी को बनाने से डिस्करेज किया कि इस समय एक रोमांटिक मूवी काम ही नहीं करेगी, पर यश चोपड़ा का डिसीजन फाइनल था। उन्होंने कुछ 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगाए एंड इन रिटर्न कभी कभी मेड 4 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। उस जमाने के 4 करोड़ इज लाइक आज का 100 करोड़ क्लब। फिल्म भले ही सेमी हिट थी, बट यश चोपड़ा ने यह एस्टैब्लिश कर दिया था कि यशराज फिल्म्स लंबी रेस का घोड़ा है। पर क्योंकि ये एक लाइफ स्टोरी है तो जाहिर सी बात है डाउनफॉल्स भी आए होंगे, आए कई बार। यशराज फिल्म्स के लॉन्च होने के 10 साल बाद यश चोपड़ा एक ऐसे फेज में आ गए थे जब बॉक्स ऑफिस में उनकी मूवीज परफॉर्म नहीं कर रही थी। सिलसिला, फासले, मशाल और विजय जैसी फिल्म्स प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने के बाद ही वाज लेफ्ट विथ नो मनी। लॉसेस में डूबे यश चोपड़ा के लिए स्टोरी टेलिंग इतनी जरूरी थी कि उन्होंने बैंक से लोन लिया टू प्रोड्यूस अनदर मूवी इन 1989 जिसका नाम था चांदनी। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि करियर के इस लो पॉइंट पे भी यश चोपड़ा ने ऐसी फिल्म बनाने का सोचा जो ट्राइड और टेस्टेड मूवीज से हटके ही थी। ऐसा लगता है कि यश जी को ना रिस्क लेने में मजा आने लगा था। चांदनी इतनी एक्सपेरिमेंटल मूवी थी कि लीडिंग एक्टर्स माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, रेखा सब ने इस मूवी को करने से मना कर दिया था। रेखा ने इस मूवी के रोल के लिए श्रीदेवी को रेकमेंड किया। ये मूवी प्री स्क्रीनिंग में फ्लॉप डिक्लेयर हुई, बट जब लोगों ने मूवी देखी, वर्ड ऑफ माउथ से चांदनी इतनी पॉपुलर हुई कि 8 करोड़ में बनी ये मूवी एंडेड अप मेकिंग 27.2 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस, टेकिंग यशराज फिल्म्स आउट ऑफ अ स्लम्प। और कल्चरल इंपैक्ट की बात करें तो दिस वाज द मूवी दैट मेड स्विट्जरलैंड पॉपुलर इन इंडिया। और फिर कई मूवी स्विट्जरलैंड में शूट होने लगी। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो 60 कॉस्ट्यूम्स रिजेक्ट करने के बाद डिजाइनर लीना दारू और यश जी ने व्हाइट साड़ी और सिंपल चूड़ीदार कुर्तास को चुना। लीडिंग हीरोइन व्हाइट पहने, ये उस टाइम इमेजिन और एक्सेप्ट करना दोनों मुश्किल था। बट चांदनी फिल्म इतनी हिट हुई कि दिल्ली के चांदनी चौक में ऐसे कपड़ों के 1000 कॉपीज बिकने लगे। कई तरीकों से यश चोपड़ा यशराज फिल्म्स के जरिए एक रिबेल रहे, हमेशा पुराने ट्रेंड्स को तोड़ के नए ट्रेंड सेट करते रहे। और ऐसी ही एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म थी डर, जिसमें विलन के रूप में हमें दिखे शाहरुख खान। डर एक क्रिसमस रिलीज थी और 3.5 करोड़ के बजट में बनी उस साल की ब्लॉकबस्टर रही विद अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ 21 करोड़। अब मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर दैट्स लाइक 7 टाइम्स मुनाफा। डर के लिए शाहरुख को रेकमेंड किया था यश चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा ने। डर की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने सजेस्ट किया कि आदित्य चोपड़ा को भी फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। देखा जाए तो आदित्य एंड शाहरुख वो द रियल रब ने बना दी जोड़ी, क्योंकि 1995 में आदित्य ने शाहरुख के साथ अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू से यशराज फिल्म्स को हाउस होल्ड नेम बना दिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म के आइकॉनिक गाने, सरसों के खेत, अमरीश पुरी का कबूतरों को दाना डालना और फेमस एंड प्रेजेंटली ओवर यूज्ड डायलॉग जा सिमरन जा को कौन भूल सकता है। फन फैक्ट, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा कजिन्स हैं। करण की मॉम हीरू जौहर यश चोपड़ा की बहन है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि करण इस मूवी में एडी थे। अब डीडीएलजे के सक्सेस के बारे में मैं क्या ही बोलूं। अपने रिलीज के 28 साल बाद भी मुंबई के मराठा मंदिर में अभी तक चल रही है। ये रिकॉर्ड शायद ही कोई और फिल्म तोड़ पाएगी। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से ये साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। बजट 40 करोड़ था, बट इट मेड अराउंड 83 करोड़। लाइक फादर लाइक सन। डीडीएलजे से खुश होकर यश जी ने बेटे आदित्य से पूछा, व्हाट प्रेजेंट डू यू वांट? और तब आदित्य ने कहा कि उन्हें अपना एक स्टूडियो चाहिए। पर स्टूडियो बनाने से पहले आदित्य ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसका फायदा कंपनी अभी तक उठा रही है। आइए आपको बताती हूँ। डीडीएलजे के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे एए फिल्म्स, रन बाय अनिल थडानी, जो रवीना टंडन के पति हैं। एट दिस पॉइंट आई वांट टू क्विकली आंसर एक ऐसा सवाल जो कई लोगों ने मुझसे पूछा है, हु इज अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड हु इज अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। अब फिल्म प्रोड्यूसर अक्सर वो होते हैं जो फिल्म बनाने में पैसा लगाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो उस फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं बाय बाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। हाउ इज दिस रेलेवेंट? वेल, यशराज फिल्म्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट एंड प्रॉफिट मेकिंग विंग इज देयर वाईआरएफ डिस्ट्रीब्यूशन विंग, जो आदित्य चोपड़ा ने शुरू किया था।
with his film दिल तो पागल है in 1997. आदित्य एक विजनरी रहे हैं जो चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करते हुए चलते आए हैं. यश चोपड़ा वॉज द क्रिएटिव माइंड बिहाइंड यश राज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा ने क्रिएटिविटी के साथ साथ इस कंपनी के बिजनेस को भी संभाला अलॉन्ग विद पैमेला चोपड़ा एंड उदय चोपड़ा ऑफ कोर्स. आज वायरएफ की सारी फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लाई 100% विद यश राज फिल्म्स और अपनी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सोल ओनर्स भी वही हैं. मतलब पैसा लगाने के बाद उससे और पैसा कमाने का ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हैज हेल्प्ड वायरएफ सस्टेन इट्स पोजीशन इन द मार्केट. ओवर द इयर्स वायरएफ ने ऐसी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे जो भले ही उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए हो, दे मेड मनी आउट ऑफ इट. हाँ, स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजंस सीखना बनता है बॉस. अब आप लेट 90s से 2010 तक कोई भी पॉपुलर फिल्म का नाम सोचेंगे तो इट वाज ईदर प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वायरएफ फिल्म्स. मोहब्बतें, साथियां, धूम, हम तुम, वीर ज़ारा, बंटी और बबली, सलाम नमस्ते, फना, धूम 2, झूम बराबर झूम, चक दे इंडिया, टशन, न्यूयॉर्क, बचना है हसीनो, रब ने बना दी जोड़ी, रॉकेट सिंह, बैंड बाजा बारात. या दैट्स अ लॉन्ग लिस्ट. और इस लिस्ट की मूवी धूम ने तो सच में धूम मचा दी. इनफैक्ट इस मूवी से यश चोपड़ा के छोटे बेटे उदय चोपड़ा ने ऑडियंस के दिल में जगह बना दी विद द आइकॉनिक कैरेक्टर अली. धूम का बजट था 11 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 72 करोड़. धूम की वजह से इंडिया में हाई पावर्ड और हाई प्राइस्ड बाइक्स की सेल बढ़ गई थी और सालोज में लड़कों की लाइन टू गेट द जॉन अब्राहम हेयर कट. मूवी तो हिट थी पर कंपनी डूबने लगी थी क्योंकि कुछ हिट्स के बीच में कई फ्लॉप फिल्म्स भी आई. मुझसे दोस्ती करोगी, नील एंड निकी, झूम बराबर झूम, आजा नचले और मच टॉक्ड अबाउट टशन, वो भी बिलो एवरेज ही थी. बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, जितना पैसा बनता है खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं. अब यशराज फिल्म्स का स्टूडियो बस बना ही था और इसे बनाने के लिए कंपनी ने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था. पर्सनल फ्रंट में ये वो समय था जब पैमेला चोपड़ा वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर. यश चोपड़ा भी अब 75 साल के हो गए थे. ये यशराज परिवार के लिए एक बहुत ही ज्यादा कठिन समय था. इस सब के चलते यशराज फिल्म्स मेड अ डील विद वॉल्ट डिज्नी कि वो को प्रोड्यूस करेंगे मूवीज को. तारा रंपम, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और रोड साइड रोमियो. और इसी के साथ इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस में इंटरनेशनल मीडिया हाउस वॉल्ट डिज्नी की एंट्री हुई. मूवीज हिट हुई? नहीं. 2008 में आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल कमबैक रब ने बना दी जोड़ी रिलीज होने ही वाली थी व्हेन मुंबई अटैक्स हैपेंड, द हॉरिफाइंग नाइट ऑफ 26/11. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और दोस्तों ने आदित्य को सजेस्ट किया कि उन्हें मूवी की रिलीज डेट पुश कर देनी चाहिए, पर आदित्य चोपड़ा ने जिद पकड़ी और रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को रिलीज किया और मूवी इंस्टेंट हिट हुई 157 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस. सिनेमा हमेशा लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना है, खासकर बुरे वक्त में. वॉल्ट डिज्नी ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी कोलैबोरेशन के बाद 2009 में उन्हें एक ऑफर दिया. 2500 करोड़ में यशराज फिल्म्स का 49% शेयर खरीदने का ऑफर, जिसकी वजह से वायरएफ की कंपनी वैल्यूएशन कुछ 5000 करोड़ हो गई थी. पर यश जी और आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि वायरएफ हमेशा 100% डोमेस्टिक ओन्ड रहे और उन्होंने वॉल्ट डिज्नी के इस तगड़े ऑफर को ठुकरा दिया. ऐसा नहीं है कि इस समय इंडिया में फिल्म स्टूडियोज नहीं थे. देयर वाज धर्मा प्रोडक्शंस, बालाजी टेलीफिल्म्स, रेड चिलीज भी शुरू हो चुका था. यूटीवी मोशन पिक्चर्स भी था जिन्हें बाद में वॉल्ट डिज्नी ने अक्वायर कर लिया. इट्स सेफ टू से यशराज फिल्म्स का डिसीजन टू स्टे इंडिपेंडेंट उनके लिए फायदेमंद रहा. इनफैक्ट यशराज फिल्म्स ने ग्लोबल मार्केट को केटर करने के लिए 2011 में वायरएफ एंटरटेनमेंट को शुरू किया, जिसके सीईओ हैं उदय चोपड़ा. वायरएफ एंटरटेनमेंट लॉस एंजलिस में बेस्ड है और वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं. उनका मोटो है टू प्रोड्यूस इम्पैक्ट ड्रिवन सिनेमा. रिसेंटली रिलीज्ड वेब सीरीज द रेलवे मैन वायरएफ एंटरटेनमेंट ने ही प्रोड्यूस की है, which is based on the भोपाल गैस ट्रेजेडी. आजकल जब बॉक्स ऑफिस नंबर्स गाइड एवरीथिंग, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि यश चोपड़ा की ही तरह दोनों बेटे आदित्य और उदय बिजनेस को एक्सपैंड करने के साथ साथ कंटेंट के इम्पैक्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं. अच्छा, यशराज फिल्म्स के कई फिल्म्स फ्लॉप होने के बाद भी एक्टर्स वांट टू बी इन देयर गुड बुक्स, उनके कैंप से किसी भी तरह जुड़ना चाहते हैं. यहाँ जल्दी से आपको यशराज फिल्म्स के एक और वर्टिकल के बारे में बता दूं, वायरएफ टैलेंट. वायरएफ टैलेंट राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स अ बिजनेस जो कमीशन बेस्ड है. आपको रिप्रेजेंट करने की एक फीस आर्टिस्ट देते हैं एंड इन रिटर्न टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी आपको काम दिलवाने में मदद करती है. रानी मुखर्जी, अनुष्का शर्मा, आयुष्मान खुराना, इन सब को वायरएफ टैलेंट रिप्रेजेंट करते हैं. पिछले कुछ सालों में यशराज की कई फिल्में ऑडियंस को एकदम पसंद नहीं आई.
बेफिक्रे, सुई धागा बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म ही नहीं किया। थग्स ऑफ हिंदुस्तान से ज्यादा तो लोगों ने थग्स ऑफ हिंदुस्तान पे बने मीम्स देखे। शायद इसीलिए बदलते वक्त को ध्यान में रखते हुए आदित्य चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स को री इन्वेंट करने का डिसीजन लिया। एक लार्जली रोमांटिक फिल्म स्टूडियो से एक्शन फिल्म स्टूडियो बनने का डिसीजन। टाइम फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, द वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। इस फेज की नींव रखी गई 2012 में विद एक था टाइगर, जिसने 335 करोड़ कमाए। टाइगर फ्रेंचाइजी, वॉर जैसी फिल्मों की कामयाबी से आदित्य चोपड़ा ने रियलाइज किया कि ऑडियंस को अब यशराज से धमाका ही चाहिए। हॉलीवुड में क्रॉसओवर्स होना आम बात है, जहां आपको अक्सर एक फिल्म के कैरेक्टर्स दूसरी फिल्म में कैमियोज करते दिखे होंगे। मार्वल और डीसी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स एक फिल्म से दूसरी फिल्म में कूदते ही रहते हैं। नॉट कंप्लेनिंग हाँ, पर ये क्रॉसओवर ट्रेंड भारत में वाईआरएफ ने पॉपुलर किया विद देयर कमबैक फिल्म पठान। शाहरुख की इस फिल्म में सलमान खान एज टाइगर दिखे एंड ऑडियंस को ये एडिशन खूब पसंद आया। 2023 की वाईआरएफ प्रोड्यूस पठान का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 1050 करोड़, रिजल्टिंग इन ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। देखा जाए तो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्में टाइगर, वॉर, पठान ने अपने आप को केवल बॉक्स ऑफिस में ही प्रूव नहीं किया, बल्कि सिनेमा का एक नया दौर शुरू कर दिया है। इस स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट रीसेंट रिलीज रही टाइगर 3, जहां स्पॉइलर अलर्ट टाइगर के साथ हैं पठान और मेजर कबीर। इस लाइनअप में आगे है वॉर 2 एंड टाइगर वर्सेस पठान एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, प्रोबेबली एज मच एज यश राज फिल्म्स, जिनके लिए अब 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की कंपनी बनना शायद पॉसिबल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसे ही और केस स्टडीज और इंफोटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।